Good morning, students. Good morning, students. I welcome you all in the next session of online class. And today we are going to study about human heart. तो आपके मोबाइल पे जो इस वक्त स्क्रीन पे फिगर रिफ्लेक्ट हो रही है वो ह्यूमन बॉडी की है और हमें पता है कि हमारे ह्यूमन हार्ट की लोकेशन कहाँ पे है। हमारा ह्यूमन हार्ट जो है इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द रिब केज और एज यू ऑल नो ह्यूमन हार्ट पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिससे ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये देखिए हार्ट की पंपिंग हो रही है, दिस कंट्रैक्शन और ये जो इसका सिकुड़ना और जो इसका रिलैक्सेशन जो हो रहा है इसका, दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ऑर्गन। Going towards the structure, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, as you all know that our heart consists of right atrium and left atrium. Similarly, right atrium के नीचे we will have right ventricles और left atrium के नीचे we will have left ventricles. तो ये आपको फिगर में अभी दिख जाएगा, right atrium, left atrium और उसके साथ साथ right ventricle and left ventricle. तो दिस इज़ अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और ये देखिए कि अगर हम फ़्लो की बात करें, ब्लड का फ़्लो कैसा होता है, तो उससे पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है। तो ये हमें चीज़ें पहले स्टडी करने की ज़रूरत है। तो जो डायग्राम आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको सुपीरियर वेना कावा दिख रहा है और इन्फीरियर वेना कावा दिख रहा है। दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप the deoxygenated blood to the right atrium। अब देखिए एरो से इंडिकेट हो रहा होगा आपको कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। देखिए नाउ सी इन द फिगर, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में आ रहा है उसके बाद वो नीचे जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में आकर ये पूरा भर देता है इस चीज़ को ब्लड से, तो यहाँ पर बीच में एक वेल्व है जो लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, एंड दैट वेल्व इज कॉल्ड ओपन ट्राइकस्पिड वेल्व। और जब ये नीचे वाला राइट वेंट्रियम फिल हो जाता है तो ये जो वेल्व है इट गेट्स शट, ये बंद हो जाता है। अब यहाँ से ब्लड का फ्लो ऊपर की ओर जाएगा। अब ये ब्लड कहाँ की ओर जाता है, देखिए नाउ व्हेन दिस राइट वेंट्रियम गेट्स फिल्ड द ब्लड मूव्स अप थ्रू पल्मोनरी वेल्व। कहाँ से, यहाँ से अप मूव करता है ब्लड, कहाँ की ओर, पल्मोनरी वेल्व की ओर। और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। और फिर वो जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजनेशन के लिए, कहाँ, लंग्स की ओर। देखिए ये जो हमारा ब्लड है दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट नीड्स ऑक्सीजन तो इट विल गो टुवर्ड्स लंग्स। नाउ थ्रू पल्मोनरी वेल्व द पल्मोनरी आर्टरीज विल टेक दिस ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। नाउ अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दोबारा हार्ट की ओर आएगा, ठीक है। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम बाय पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन के जरिए कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। नाउ दिस इज लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड इसमें आ रहा है और उसके बाद ऑब्वियसली नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर। और यहाँ पर जो वेल्व इन दोनों को सेपरेट करता है, जिसके आने के बाद ये जिसके नीचे राइट वेंट्रियम लेफ्ट वेंट्रियम में आने के बाद जो वेल्व बंद हो जाता है, दिस वेल्व इज कॉल्ड माइट्रल वेल्व, ठीक है। अब नीचे वाला जो हमारा राइट वेंट्रियम इट्स नाउ गेटेड फिल्ड, सिमिलरली जैसे लेफ्ट में हुआ था इट विल नाउ रश अपवर्ड्स। अब यहाँ पर जो ये ब्लड का रश अपवर्ड्स हो रहा है इट्स पासिंग थ्रू वेल्व विच इज कॉल्ड एरोटिक वेल्व, ठीक है, ठीक है। एरोटिक वेल्व के ज़रिए ये एरोटा के थ्रू होके पूरी बॉडी में चला जाता है। तो दिस इज़ द जनरल वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन हार्ट का काम करने का ढंग, बड़ा ही अच्छे ढंग से हमने यहाँ पर समझा। अब रिवीजन के तौर पर आपको बताऊँ तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि वी हैव गॉट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रियम, और सिमिलरली हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा कि सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पहले राइट वेंट्रियम में, फिर वहाँ से सबसे पहले वो कहाँ जाएगा,
इट विल गो टुवर्ड्स राइट एट्रियम, उसके बाद इट विल गो टुवर्ड्स राइट वेंट्रियम। किसके ज़रिए? ट्राइकैप्सिड वैल्यू। और ट्राइकैप्सिड वैल्यू में जब बंद होने के बाद ये ब्लड का रश अपवर्ड चला जाता है थ्रू पल्मोनरी वेल्व और पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए इट विल गो फॉर ऑक्सीजनेशन टू द लंग्स। तो उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है थ्रू पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन में सबसे पहले ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद माइटल वेल्व के ज़रिए ये कहाँ जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स नीचे वाला पोर्शन, दैट इज़ राइट वेंट्रियम। और यहाँ से जब राइट वेंट्रियम में माइट्रल वेल्व बंद हो जाता है उसके बाद इसका रश अपवर्ड होता है थ्रू एरोटिक वेल्व, और एरोटा के ज़रिए दिस oxygenated blood is pumped towards the whole body. So this was the working of our human heart. If there's any confusion regarding this, you can ask me. ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा. फॉर एनी क्वायरीज यू कैन आस्क मी और यू कैन व्हाट्सएप योर डाउट्स. ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.